बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, पीटीआई के जलसे से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन मेरी जिंदगी से ज़्यादा आपकी आज़ादी ज़रूरी है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना की तश्कील में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ताहाल डेडलॉक बरकरार है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कौम के पौने 4 साल ज़ाया किए गए, इससे बड़ी नाअहली क्या होगी। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। सर, नई हुकूमत के बावजूद हम एक सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त हम देख रहे हैं मुल्क में। क्या इसका हल है? किस तरह के ऑप्शंस हुकूमत के पास मौजूद हैं जो कि इस्तेमाल करते हुए अदम इस्तेहकाम में कमी लाई जा सकती है? जी, अदम इस्तेकाम तो नहीं है, इसमें एक इस्लाह इस्तेमाल की जाती है। अब उसका मुझे नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट क्या मफहूम है उसका, लेकिन ये है कि अवामी देसी और कुछ लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पिट स्यापा। तो ये जो है, अगर आप पूछें कि पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, सोशल क्या है पोजीशनिंग, तो उसका जवाब ही आएगा पिट स्यापा। पिट स्यापा पड़ा हुआ है और ये किसी को समझ नहीं आ रहा कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, उसने क्या करना है, वो क्यों है। ये भी नहीं समझ में आ रहा वो क्यों है, वो कहाँ है, वो कब से है, कब तक होगा। मतलब एक पूरा मुल्क जो है वो एक, आप समझें कि इस वक्त एक हिजान में है और ये ज़्यादा से रह नहीं सकता। हम भी कल इसे जान छुड़ा के कोशिश करेंगे कि ये जो रीजन में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ वापस ज़रा पलटें। यहाँ तक हमने अपना काम कर दिया, जो दबरदूज होना था वो हो गया। बाकी वापस आके देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, पहले तो आप ज़रा समझना हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को हो गया एक हफ़्ता, और इस एक हफ़्ते के दौरान जो है वो उनकी काबीना का ऐलान नहीं हो सका। और इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी वतन वापसी में ताख़ीर कर दी है। खबर वही कह रहे हैं कि जब तक हालात साजगार नहीं होते वो मुल्क शायद वापस नहीं आए फौरी तौर पे, कुछ डिले कर दें कुछ अरसा। यानी ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब में वो ईद वगैरह गुजारते हैं आखिरी अशरा, तो वहाँ चले जाएं पहले। वतन वापसी ज़रा थोड़ी सी डिले हो गई है, फौरी तौर पे नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी काबीना का फैसला नहीं हो रहा, और ये जहन में रहे कि नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान का कहना यह था कि असम्बलियां तोड़ दें और नए इलेक्शंस करवाए जाएं। ये फार्मूला था जरदारी साहब का कि नई असम्बली के अंदर से ही तब्दीली लाई जाए, और वो उनका फार्मूला जो था वो इस्टेब्लिशमेंट ने गालिबन बाय कर लिया, और फिर वही चला। बाहर की इस्टेब्लिशमेंट, अंदर की जो भी है वो सारा बाय करके, तो ये एक पार्लिमानी अंदाज में एक अदम एतमाद सो कॉल्ड आई। अब इसको बेचना जो है, इसको लोगों को समझाना, भाई आपने एक चीज़ तो कर ली ना, हो गई, लेकिन लोगों को समझाना कि ये मुकम्मल तौर पे अखलाकी, आइनी, सियासी, कानूनी अंदाज में ये सारा काम हुआ है। अब होता है ना, कोई किसी चीज़ की आप मार्केटिंग करते हैं, मतलब ये हुकूमत है तो इसकी आप मार्केटिंग करते हैं कि ये हुकूमत इसलिए बनी, ये सेटअप ऐसे बना, उसकी मार्केटिंग होती है। तो इस सेटअप की मार्केटिंग करना, ये जो जो कुछ हो रहा है मुल्क में, इसकी मार्केटिंग करना कि ये खुद खुद ब खुद कुदरती तौर पे हुआ है और ये अपने आप हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब इससे ज़्यादा आसान ये है कि कुतुब शुमाली नॉर्थ पोल पे जाके जी मैं आइसक्रीम बेचूं और वहाँ पे लोगों से कहूँ कि ये जो है ना, ये आइसक्रीम खाओ, और मैं वहाँ पे आइसक्रीम फ़रोख्त करूँ और लोग जो हैं वो मुझसे मुतासिर हो जाएं और मुझसे वो आइसक्रीम जो है वो ले, ये मुझे कैंडी पेपर दीजिएगा जी, तो वो आइसक्रीम खाना शुरू कर दें लोग नॉर्थ पोल पे। ये वो ज़्यादा आसान है, वो बेचना ज़्यादा आसान है इस चूरन को बेचने से कि ये खुद ब खुद हुआ है। या ये है कि मैं वो अफ्रीका के किसी सहरा में चला जाऊं और वहाँ जाके लोगों को, जो बेचारे जिनको पानी नहीं मिल रहा और जो बिल्कुल
रेत है और ऊँटों पे सफ़र कर रहे हैं, और मैं उन्हें उबले हुए अंडे कहूँ कि ये आप खाएं, ठीक है, और साथ उसके जो है ना वो गरम गरम, बहुत गरम, वार्म नहीं, हॉट कॉफ़ी पिएं, वो शायद ज़्यादा आसान होगा इसको बेचने से। इस पूरे के पूरे ये क्या है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे बना, क्या हो गया, जिसको कोशिश की जा रही है बताने की कि ये अपने आप हो गए। सबसे ज़्यादा मसला है शहबाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी गवर्नेंस, यानी वो अलग सुबह उठ रहे हैं रोज़, और वो किसी न किसी प्रोजेक्ट का जो रुका हुआ काम है, जो सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, जो बेकार पता नहीं पैसा खाया गया है, कितने अरब रुपया क्या है, जो भी कुछ है, वो उसकी तरफ निकलते हैं सुबह सुबह उठ के। लेकिन 2-3 घंटे के बाद कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि वो उनकी उस सुबह की कारकर्दगी पे हावी आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि वो दोपहर को फिर वो रोज़े में भी यकीनन रोज़ा रखते होंगे, या तो वो फिर वो सारे उनकी जो कारकर्दगी है वो हो गई, हो जाती है ठुस, बुखारात बन के उड़ जाती है। और उनको जो इस फार्मूले पे अब जो कायल कर रहे हैं, यानी उनको उनको जिससे क्योंकि ये जो काबीना बननी है और ये जो पार्लियामेंट के अंदर से ही जो मुख्तलिफ हीरे जवाहरात, बाज़ तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बाज़ जो हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हीरे जवाहरात मौजूद हैं माशाल्लाह। तो अब वो काबीना ही नहीं बन पा रही। अब काबीना नहीं बन पा रही तो हुकूमत ही नहीं है, जी। क्योंकि हुकूमत का मतलब होता है वज़ीर आज़म और काबीना। काबीना। तो सिर्फ वज़ीर आज़म है लेकिन हुकूमत नहीं है। अच्छा, अब वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को बरतरफ कर दिया, तो वफाकी हुकूमत तो है ही नहीं, ठीक है, हुकूमत तो वज़ीर आज़म और काबीना है। अब इसका पता नहीं क्या इसमें आईनी, मैंने आपसे कहा ना पिट स्यापा पड़ा हुआ हर तरफ। तो वो जो है, अच्छा मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी तरह थोड़ा सा पीछे हटे, आपने देखा होगा इन दिनों में। उससे पहले उनका वो जुमला था बड़ा ज़बरदस्त, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका एक कमाल का जुमला था। उन्होंने कहा ख़िज़ाएँ भेजना हमारा मकसद है, बहारें इसके बाद आए ना आए वो बात की बात है। तो ख़िज़ाएँ तो भेज दी उन्होंने, यानी इमरान खान साहब। अब वो बहारें जो हैं वो कहीं अटक गई हैं बीच में। जब वो बहारें आ नहीं रही, ना कोई वज़ीर बन पा रहा है, ना कोई कैबिनेट है। मेरा ख्याल है कि कल या परसों तक इनको एक कैबिनेट अनाउंस कर देनी चाहिए, और गालिबन कर देंगे, वरना पूरा का पूरा धड़म से ये जो पेट से आपा ये गिरेगा। और इस कदर मैं कहता हूँ इस सिस्टम जाएगा ना तो अपने आप को जलील करता हुआ, तो अपने आप को लानत भेजता हुआ जाएगा, ये जो कुछ हो रहा है ना ये। और इसके ऊपर इमरान खान साहब ठीक हैं गलत हैं, जो इमरान खान साहब ने इनको सबको दबरदूज कर दी है। वो बयानिया उनका जो है ना कि भाई मुझे ये बताओ कि अदालतें रात को 12 बजे कैसे खुली, मुझे ये बताएं कि अदालतें 10 बजे कैसे खुली। तो अब उन्होंने थोड़ा सा, यानी अब इसका जवाब किसके पास है, किसी के पास नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही है इस हुकूमत से। बस इतना ही, हुकूमत नहीं, ये जो पिट से आपा इससे। हुकूमत कहाँ से, अभी तो वज़ीर आज़म बेचारे शहबाज शरीफ साहब सुबह सुबह उठते हैं। ये मैंने आज पूछा सेक्रेटेरिएट में, मैंने काम वाम हो रहा है, कहते हैं कौन सा काम, ये तो महीने से तो पता ही नहीं हमें कि फाइलें पड़ी हुई हैं, कौन वज़ीर होगा कौन नहीं होगा, ये होगा वो होगा, सर पैर है नहीं। जो काम करने वाले लोग हैं इसमें तो वो भी तो है ना जो डूअर्स हैं, इस पूरी जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में कुछ डूअर्स काम करने वाले लोग भी तो हैं ना। अब वो काम करने वाले लोग भी सोच रहे हैं कि यार एक मिनट हट जाओ, ये बजट सर पे खड़ा है, तो ये बजट कैसे उसमें सब्सिडीज वापस करनी है, इस वक्त नहीं करनी, इस वक्त आवाम को एकदम से उनके सर पे बोझ आ जाएगा, क्या होगा, क्या फंसा हुआ है मामला। कॉल इन हुआ नहीं अभी तक, आर्मी चीफ का कॉल इन नहीं हुआ, ठीक है ना। पब्लिक में एक हफ्ता हो गया, तो जहां काबीना नहीं बनी वहां पर कॉल इन भी नहीं हुआ। कॉल इन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि एक रूटीन होता है, एक रूटीन होता है, एक लाजमन होता है कि वजीर आजम को कॉल इन करती है अस्करी क़यादत। अस्करी क़यादत की कॉल इन ही नहीं हुई। यानी मैंने आपसे कहा ना कि इस पिट से आपस से सब अपने आप को दूर कर रहे हैं कि क्या है, हालांकि सब इसमें शरीक थे, लेकिन अब सब कह रहे हैं कि यार एक मिनट ठहर जाओ। और उसकी वजह क्या है, वो वजह ये कि वो
मैं ये करता हूँ, तुम ये करते हो, ऐसे करते हैं, यूं करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन उसमें वो ये भूल गए कि इसमें कहीं अवाम भी है, इसमें कहीं पब्लिक भी है। मैंने कहा पब्लिक छोड़ो यार, वो तो ऐसे ही, यार छोड़ दो ना, वो तो ऐसे ही यार। तो वो जो ऐसे ही वाला था ना, वो निकल के बाहर आ गए। और वो मतलब आप शुरू करें अमेरिका से लेके तो कनाडा से लेके और खलीजी ममालिक और पाकिस्तान और हर जगह पर जनाब उनके जलसे जुलूस है। ये यहाँ पर वो बयानियाँ नहीं बना पा रहे। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर उस दौर में करप्शन हुई है, जो कि कई वजीरों ने की और मैसिव करप्शन की है इमरान खान साहब के वजीरों ने, मैसिव करप्शन, इसमें कोई शक है ही नहीं। ये चीनी स्कैंडल, फलाना स्कैंडल, ये हुआ है। और खान साहब ने खुद एडमिट किया कि मुझे एहसास है इस बात का कि मैंने गलत लोगों का चुनाव किया। अब उसका नाम कुछ और देते हैं, जमीर बिक गया, ये बिक गए, वो बिक गया, आइंदा ठीक करूंगा, लेकिन करप्शन करप्शन तो हुई है। लेकिन मसला ये है कि अब वो जो करप्शन है, उस करप्शन को वो जब कहते हैं, अब उधर से जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो नैरेटिव इतना स्ट्रांग बना दिया उन्होंने, इमरान खान साहब ने, कि उन्होंने, यानी आप ये देखें ना कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो बाहर निकलने के बाद 2 जलसे करके और तीसरा जलसा उनका 21 तारीख को लाहौर में खड़ा है। और हुकूमत को उन्होंने सड़कों में निकले बगैर कोई सिविल नाफरमानी की तारीख तो नहीं, हुकूमत जैम कर दी हुकूमत को, कि हुकूमत कोई फैसला ही नहीं कर पा रही, काबीना का ऐलान नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हट रही है। हालांकि ये फार्मूला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पहले तो ये खबर आई कि जो वो इंतजामी ओहदे लेना चाह रहे हैं, यानी ये है कि मतलब तुम कत्ल करो हो कि करामात करो, दामन पे कोई दाग, वो वाली बात कि हम हों भी और हम ना भी हों। जैसे स्पीकर हमारे राजा परवेज साहब आ गए तो पोस्ट ले तो ली ना हमने, लेकिन अब स्पीकर तो पक्का है ना 5 साल तक। मतलब इलेक्शन अगर 8 साल बाद भी हो और असेंबली टूट जाए और 6 साल बाद भी हो, तो स्पीकर तो पक्का रहेगा ना अपनी जगह। राजा परवेज साहब तो रहेंगे ना, एक पक्की पोजीशन तो बैठ गए ना जाके। जरदारी साहब की नजर सदारत पे कि उन्होंने सदर बनने, हाँ उन्होंने सदर बनने। और जरदारी साहब जो हैं वो बड़े, जब निगोशिएट कर रहे हैं वो बैठ के शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल डिपेंडेंट है इस वक्त जरदारी साहब के, पीपल्स पार्टी के डिपेंडेंट हो गए ना। 84 सीटें और 56 सीटें, तो वो उनसे निगोशिएट कर रहे हैं। वो जरदारी साहब उनको अपने अंदाज में कि पहले हम चाहते हैं, हमारे दोस्त आ गए हैं। ये दोस्तों से मुराद क्या थी उनकी? दोस्तों से मुराद उनकी गालिबन थी MQM। लेकिन अब उन्होंने कह दिया गवर्नर भी। MQM ने कहा हम भी नहीं ले रहे। जब उन्होंने कहा हम भी नहीं ले रहे, यानी उन्होंने कहा हम नहीं ले रहे, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये खबर चलाई गई आज की जी गवर्नर भी पीपल्स पार्टी लेना चाह रही है। अब मसला ये कि वो गवर्नर लेने से तो MQM सोचेगी 1 मिनट ठहर जाए यार, हमने तो इसलिए कहा था कि पीपल्स पार्टी ने कह दिया था, ये तो हमारे मुआहिदा उधर 27 रुकनी मुआहिदा, पता नहीं 50 रुकनी मुआहिदा क्या था। तो यहाँ पर ये अगर तो अगले चंद दिनों के अंदर इन्होंने अपने आप को किया, बना लिया, तो ये आगे खींचेंगे। और गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, सबसे पहले बजट, फिर उसके बाद आपकी खारजा पॉलिसी, और फिर उसके बाद रोज जो खबर सबसे ज्यादा जिसके ऊपर लोग ध्यान दे रहे हैं वो ये है कि आपके जवानों की शहादतें हो रही हैं रोज। अब रोज 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपको 3 जवान शहीद, अफसरान साथ थे। वो कौन से फैक्टर्स हैं उनको हम कल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो रीजन और जो दुनिया में वाकयात हो रहे हैं वो ज्यादा अहम है इस पिट स्यापे से, जिसमें पूरी कौम को उलझा दिया गया है और बगैर वजह के उलझा दिया गया है। अच्छा, अब वो मैंने आपसे कहा ना कि आप उस छोड़ दें कि खान साहब का बयानिया क्या है, सही सही है, गलत है, बात 3-4 बातें, उनकी बहुत सारी बातें इसमें जो है उनसे मैं शदीद इख्तलाफ। 3-4 बातें जो हैं, पहली बात वो कहते हैं कि ये बताएं कि अदालतें कैसे खुली। दूसरी बात यह कि मुनर्रफ अराकीन से जो है वो गैर मुल्की सफारतकार क्यों मिलने शुरू हो गए? वो तो हमारे मुनर्रफ अराकीन थे जिन्होंने आगे जाके मुनर्रफ, ऐसे जो आगे जाके बाद में मुनर्रफ हुए, उनसे पहले मिल लिए वो कैसे मिले? फिर उसके बाद क्या वो जो मरासला है या जो भी कुछ है उसमें नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं है? और क्या सख्त जबान इस्तेमाल नहीं हुई है? ये इसको सबसे ज्यादा ये इमरान खान का इशू नहीं, इमरान खान तो निकल गए ना, ये फंदा बन गया अब ये पीछे की हुकूमत
क्योंकि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने दौरे करने हैं, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो है वो सफारतकारी करनी है, IMF के साथ मामला दोबारा रीनिगोशिएट, जो भी उनके इश्यूज है सारे, ये जो पीछे पड़ा हुआ है ना पिट स्यापा, जो इमरान खान रोज निकल गए खत, अब तो खत नहीं उन्होंने लहराया, लेकिन ये वो कह रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। नैरेटिव बिल्ड हो चुका नैरेटिव है ना, बयानी की जंग है ना, है। छोटा मोटा बयानिया तो हम भी बना लेते हैं, बदमाशिया और ये और इस तरह करके, तो इमरान खान साहब ने तो स्ट्रॉन्ग लीडर, उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना लिए। अच्छा, अब मसला ये है कि ये, और बयानिया स्ट्रॉन्ग होता है, ये जो बयानिया बनाते हैं ना आप, वो ऐसा ये जो एक बयानिया था ना, बदकिस्मती के साथ ये आज रियासत जहां खड़ी हुई है ना जाके, इसलिए खड़ी हुई है कि रियासती जो हमारे अकाबरीन है उन्होंने उस बयानिए पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उस बयानिए पे उन्होंने समझौता किया, और वो बयानिया क्या था? लूटी हुई दौलत को वापस लाओ, एहतसाब बिला इम्तियाज। लेकिन जब इंजीनियरिंग में लग गए, जब नून में से शीन और शीन में से मीम और मीम में से काफ और इधर से यूं और इधर से यूं, तो ये आपने 3-4 साल बिल्कुल जो है ना वो, मतलब है कि अब वो सब, यानी लोग मुझसे पूछते कहते हैं मेरा काम है करना, और मैंने जब कहा था कि खान साहब एक चवन्नी का एहतसाब पैसा नहीं ला सकेंगे वापस, तो क्या हो जाती है उसकी, तो कि उसकी उस वक्त कॉम्प्रोमाइजेज हो गई थी। तो बात ये, और वो पॉलिटिकल विच हंटिंग शुरू हो गई थी ना, मसला ये हुआ कि पॉलिटिकल विच हंटिंग शुरू हो गई कि ये इस पार्टी का है तो उसको पकड़ इधर से इधर डाल दो, ये इसको इधर से डाल दो इसको। और इसके पीछे कौन था डॉक्टर साहब? सब सारे हम सब बहसियत कौम, देखें ना, हम बहसियत कौम जो है, वो हम बहसियत कौम क्या, मतलब क्या, कौन सा आइन कानून क्या, तो उसमें जो है वो जब आपने समझौते किए, जब आपने सारी बातें की, अब सारे फंसे हुए हैं, अब सारे के सारे फंसे हुए हैं, और किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि वो जो है ना वो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया है, ये 1790 से लेके 1 साल 1790 में तो खत्म हो गया था, तो 10 साल तक वहां भूख, अफलास, वहां पे जो है वो लोग आपस में, वो अमेरिकन सिविल वॉर में फ्रांस उलझ गया था, इधर उलझ गया था, उलझ गया, फ्रांस में आ गया, और इतनी भूख जो थी, इतनी ही भूख, इतना ही अफलास, इतनी ही गुर्बत, वो समंदर के उस पार इंग्लैंड में भी थी, लेकिन वहां पे इनकलाब नहीं आया, फ्रांस में आ गया। और उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि इंग्लैंड में गुर्बत थी लेकिन वहां तज़हीक नहीं हो रही थी, यहां तज़हीक हो रही थी। और जब तज़हीक हुई, तज़हीक से मुराद एक तो गुर्बत है, और फिर तज़हीक, लोगों की तज़हीक, तो तज़हीक हुई तो लोग निकले। और वो जो जोसेफ इनका वो तो ग्लोटिन जो फिजिशियन था, उसने वो बनाया था कि जी इस तरह से मौत, उसी के नाम पे वो ग्लोटिन बन गया, वो जो ऐसे करके गिरता है ऊपर से, बड़ा सा एक कुल्हाड़ा सा गिरता है और उसको ऐसे सा रखा हुआ और गर्दन कटती है, तो वो फिजिशियन के नाम पे था ये जो बड़ा सा, तो इसके ऊपर टक 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 टक, 1 साल में 17,000 गर्दनें उड़ी, 17,000, और बादशाह को खींचते हुए लाए। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ हीरोज है, बड़ी ज़बरदस्त किताब, उसको आप देखें तो उसमें जो है, और अभी भी पहले बादशाह को लेकर आए, और मलका को जब लाए, मलका ने तो कहा था ना कि वो रोटी खत्म हो गई है तो केक खाओ, केक खाओ, तो वो जो मेरी जेनिन थी, तो उनको जो लाए, तो उनको तो पहले तो उनके बाल साफ किए सर के अवाम ने, और उसके बाद वो जो जल्लाद जिसने गर्दन काटनी थी उसके साथ गधे पे बिठाया महल से निकाल के, और फिर उसके बाद वो पेरिस के दरमियान में लाए, और वहां लाके आखिरी जो उनका जुमला था मलका का, वो ये था कि मुझे माफ कर दो, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। और लोगों ने फिर वहां पे 17,000 सर कटे। और सर कटने का क्राइटेरिया क्या था वहां पे? सर कटने का क्राइटेरिया ये था कि जो आपके ये सारी बदमाशियां थी, जिन्होंने जिंदगी में काम धंधा नहीं किया था, ये वहां से भागने की कोशिश करती थी, तो लोग पकड़ लेते थे, लोग पकड़ते थे और उनके हाथ चेक करते थे, कहते हाथ दिखाओ। जहां किसी का नरम हाथ हुआ, नरम हाथ का मतलब है जिंदगी में काम नहीं किया, उसको पकड़ के ले जाके उसका सर काट देते थे। और जहां सख्त हाथ होते थे कि इसने मजदूरी की है, जिंदगी में कमाई की, इसने कुछ किया है, तो वो उनको छोड़ते थे।
तो कई वहां पे जो ये बदमाशिया के लोग थे, इन्होंने भागने की कोशिश की, गरीब बन के टुंडा मुंडा पड़ के, हाथ चेक किया, पकड़ के ले गए। उन्होंने कहा ओ ये तो ये शहजादा है, ये तो फलाने का बच्चा है, इसको ले जाओ, सही। पकड़ के गर्दन उड़ाओ। ये उस वक्त तक चलता रहा सिलसिला जब तक नेपोलियन बोनापार्ट नहीं आ गया और फ्रांस को संभाला नहीं उसने आके। मैं ये कह रहा हूं कि जब लोगों की तज़हीक शुरू होती है ना, अब हो रही है तज़हीक इस वक्त। तज़हीक से मतलब है कि लोग इसलिए बात नहीं सुन रहे, लोग इस बयानिए को नहीं लेके हजम नहीं कर रहे इस बयानिए को। शहबाज शरीफ साहब सुबह जो है वो काम शुरू करते हैं करना, इस बयानिए में बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी बातें, कुछ बातें तो है ना। इस मरहले पे जरूरत क्या थी उठा के कि इमरान खान को आप बाहर निकाल दें और आप उनकी जगह जो है एक ऐसा घोटाला बनाएं कि जिसका कुछ सर पैर ही ना हो, और फिर आप घरों पे बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के तय हो रहे हो कि यार ऐसा करो, तुम ले लो यार। अच्छा, मवासलात के पीछे लगे हुए हैं ना सारे, और हाउसिंग एंड वर्क, ठेके ज्यादा है ना, ये ठेके माल ज्यादा है। सड़कें, 500 अरब का बजट। इन हालात में ये वो हैं जो पैसा बाहर से लाना है हमने। जो डूअर्स हैं, जो काम करने वाले हैं इसी सेटअप में, इसी उनका दिमाग कहाँ है कि बजट कैसे बनेगा। जैसे मिफ्ता इस्माइल, बजट कैसे बनेगा, टैक्स रेवेन्यू का क्या होगा, चेयरमैन एफबीआर से क्या बात करनी है, महीना डेढ़ महीना रह गया है, ठीक है, कैसे आगे। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं तो इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो बैठूंगा नहीं साथ। अब ओपोजिशन में कह रहे हैं मुनर्रफ अराकीन को बिठा दिया जाए। मुनर्रफ अराकीन वो होटलों में बंद हैं, उनको उनमें से निकाल के कुछ को बाहर लाया जाए, और बाहर लाके अच्छा यहाँ पर हाई सिक्योरिटी कर दी गई है कि जी किसी के घरों के बाहर, क्योंकि खान साहब की तरफ से जो मैसेज गया है तो उसमें लोग ही समझे। लंदन में तो मुजाहरा हुआ है ना जी आज। सर, बिल्कुल हुआ। बदकिस्मती है, मैं बताऊं, इतना ज्यादा हम तल्ख माहौल हो गया है हमारा बदकिस्मती के साथ सियासत में। कल आपने देखा है जो पंजाब में हुआ है, मतलब असेंबली परवेज में। इलाही साहब और वो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब, दोनों के साथ हुआ। पहले दोस्त मोहम्मद मजारी के साथ हुआ, आप देखें कि उनके बाल खींच रहे हैं और मार रहे हैं उनको, ये वो कौन से लोग थे खुदा जो वो उन पर इल्ज़ाम डाल। और फिर जनाब परवेज इलाही साहब, उनके साथ उनको के साथ ज्यादती हुई, और हाथ वगैरह हमने देखा कि उनके जख्म आए हुए हैं। और तो ये क्या तमाशा है, ये किस चीज़ की जंग है? अवाम की खिदमत की लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई जो है ये अवाम की खिदमत और सड़क और स्कूल और मोहल्ले गली के बच्चे कैसे जाएंगे, उनका ये उसकी लड़ाई हो रही है, ये ताकत की लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई हो रही है कि कितना पैसा और कमाना है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस मुल्क में या तो लोग भूख से मरते हैं या बदहजमी से, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो गालिबन बदहजमी के से मरेंगे, अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन जो भूख से मर रहे हैं ना, ये वो नहीं है। इतना खाया हुआ है पैसा, इतने कुछ लोग खा चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा हम रखें कहां दुनिया में, वो करें क्या। मतलब एक तो बहुत एक हर रोज अगर 1 लाख डॉलर खर्च किए जाएं तो एक खानदान के पास अगले, यानी मुल्क में एवरेज बताऊं, अगले 45 साल का पैसा है। अगर हर रोज 1 लाख डॉलर, इतना पैसा कमाया जा चुका है और लूटा जा चुका है। और कुछ जो डूअर्स हैं, जो जिन्होंने काम कर रहे हैं पॉलिटिशियंस में ही, वो डूअर्स हैं, वो कह रहे हैं कि यार एक मिनट हट जाओ, ये हम इसको, और हम हैं इन्हीं पॉलिटिशियंस में है, सबको एक कतार में ना खड़ा करें आप, इन्हीं में है। और वो कह रहे हैं कि यार ये बजट, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसे बेहतर होगी, ये यार मोहल्ले गली के अंदर लोग हैं, बच्चे हैं हमारे, हम स्कूल बना जाएं, कुछ ये कर जाएं, कुछ मेजोरिटी फाइलें लेके घूम रहे हैं आगे पीछे के। ये अब है शहबाज शरीफ साहब का ज्यादा बड़ा इम्तिहान कि वो इस क्राइसिस से कैसे निकलते हैं। लेकिन वो चूंकि इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि दूसरे जब तक साथ नहीं आएंगे उनके। अच्छा, इसमें जो पूरी कंपेन, एक तो कंपेन की वो हुई ना फाइनेंसिंग, वो तो चले जरदारी साहब ने कर ली। दूसरी जो कंपेन के अंदर जो उसमें अफरादी कुव्वत थी, वो थी मौलाना फजल रहमान साहब पीछे हैं। वो उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। ये बिल्कुल उनके सदर बनना चाहते हैं, वो खामोश हैं। वो देख रहे हैं कि यार ये क्या, ये हो क्या रहा है सारा सिलसिला। आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा कि फजलुर रहमान, हो सकता है वो कोई डिप्टी स्पीकर ले लें या कोई इधर छोटी मोटी वजारत ले लें जिसका उनकी वो तरफ कुर्सी नहीं से। चाह नहीं रहे नहीं 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 नहीं, वो खामोशी से बैठे हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। उन्होंने अपना काम कर दिया है। इमरान खान साहब कल कराची गए, उनके वुज़रा जलसा, बहुत बड़ा जलसा, और वो कई मुल्कों में पाकिस्तान के कई शहरों में कई मुल्कों में स्क्रीनिंग, दिखाया गया। बिल्कुल स्क्रीनिंग में दो दिखाया तीन गया। बातें उसमें इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि पाकिस्तान का झंडा, हम्म। फिर ये कि उन्होंने फौज के बारे में कोई बात दूर दूर तक नहीं की बल्कि तारीफें की। जी। तीसरी बात यह है कि उनके वजीरों ने तो बात की,
अब ये जो जुमला कह रहा हूं इस पर नजर रखें, उनके वुज़रा ने रगे दिया पीपल्स पार्टी को भी और एमक्यूएम को भी। इमरान खान साहब ने एमक्यूएम का जिक्र नहीं किया, इमरान खान साहब ने पीपल्स पार्टी का जिक्र भी नहीं किया। उनकी स्पीच में नहीं था ये जिक्र। वो डीजल और शोबाज और चेरी ब्लॉसम कह के निकल गए। एक ग्राउंड होता है ना, एक जगह होती है जहाँ पे आपने एक बात करनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप पिशावर में जलसा करें तो पिशावर में आप एमक्यूएम को तो डिस्कस नहीं करेंगे ना, एमक्यूएम के बारे में बात करनी तो कराची में करेंगे, वो नहीं की। मामलात दोबारा आगे पीछे हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नहीं बेहतरी नहीं, अभी तो पेट से आप आए, अभी मतलब कुछ समझ नहीं ना, मतलब उन्होंने अली जैदी साहब ने बात करी, शाह महमूद इमरान खान साहब ने नहीं की, ठीक है। और इसी तरह से बाकी लोगों ने पीपल्स पार्टी के नारे भी लगे, तकरीरें भी की, अली जैदी साहब ने कर दी, सबने कर, इमरान खान साहब ने नहीं की। शाह महमूद कुरैशी साहब भी कर गए। असल तो इमरान खान है ना, इमरान खान साहब ने वहाँ पर जाके भी जो है वो इनकी बात की, शहबाज शरीफ साहब की बात की, और वहाँ नोट करें ना कल की तकरीर। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जिस ग्राउंड में आप मौजूद हैं, जहाँ तकरीर कर रहे हैं, वो वहाँ पर लोगों को आप मुखातिब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या। तो खान साहब ने ये और के इलेक्शंस करवाएं, ये सवाल जो है ये अपनी जगह मौजूद है कि हुकूमत क्यों गिरा दी, उस पर कमीशन क्यों नहीं बना दिया पहले। फिर आप कहते हैं कि ये 5 दिन के 10 दिन के अंदर अंदर तहकीकात होंगी कि ये जो कमीशन है ये ठीक है गलत है। अगर ये ठीक है तो ये कैसे हुआ मरासला, इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, और अगर ये गलत हुआ तो फिर इसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन उसके नतीजे में हुकूमत फारिग हो गई, और फारिग भी ऐसे नहीं हुई कि इमरान खान साहब ने इस्तीफा दिया है, फारिग भी ऐसी हुई कि घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक, ठीक है। तो खान साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा मैं तो सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा इस बात को। ये जो बात उन्होंने की ना सारी जिंदगी, इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, मगर तनकीद करने वाले भी जरा जहन में रखें कि माजी में क्या हुआ है, और हमने एक चीज माजी से हमारे सियासतदानों ने नहीं सीखी, ये चीजें हो चुकी हैं उनके साथ भी माजी में। और इमरान खान साहब तो पी गए ना, 2 दिन के बाद ही पी गए, बल्कि अगले दिन पी गए। वो पहले दिन वो शायद थोड़ा सा डाउन थे, अगले दिन जब लोग निकले पूरी दुनिया में तो वो और पाकिस्तान में तो वो दोबारा खड़े हुए। क्योंकि वो बारहा ये बात करते मैं आपसे नहीं वो उस दिन भी उनको क्लियर नहीं था। अब ये मैंने कहा इरेलीवेंट चीजें हैं कि 126 है तो 122 है। बात ये सारी कि इस्तीफा नहीं दिया ना बंदे ने, और बात ये है कि उसके साथ वो अली मोहम्मद खान बैठा रह गया, तस्वीरें रह जाती है ना बात जगह, वो बैठा रह गया और कासिम सूरी खड़े हो गए, मतलब ये कुछ चीजें रह जाती हैं। और मैं बड़ा इस बात पे अपना कई दफा खान साहब से पूछता था आपके राना सनाउल्लाह कौन है, मतलब आपके ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके हार्डकोर खड़े होंगे ऐसे वक्त में। तो वो तो एक नहीं तो बहुत सारे निकला है, बहुत सारे, मेरी तवक्को से ज्यादा निकला है, यानी वो ना जान निसार आने इमरान खान टाइप। तो अब मसला ये, अच्छा उधर भी है, लेकिन ये जितना ज्यादा मामला खिंच रहा है उतना नून लीग का वोट मुतासर हो रहा है, क्योंकि नून लीग का जो वोट है वैसे तो नून लीग कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट, लेकिन नून लीग का मुजाहमती बयानिया। अब ये अजब सी बात है कि नून लीग उन शख्सियात की उनको डिफेंड करने पे आ गई है जिनके ऊपर वो बात करते थे नहीं, और मुजाहमती बयाने को लोग सुनते थे कि यार ये देखिए ना ये इनकलाबी तो होता है ना, इनकलाबी सोच खड़े हो गए। तो जब ये ऐसे पलट गई सूरत हाल, अच्छा वो इनकलाबी नहीं बने इमरान खान, वो इशारों कराए में बात करके कि मतलब ये क्या हुआ ठीक है, और अब मैं दोबारा वापस आऊंगा और ये करूंगा। उन्होंने तो कोई इस किस्म की बात की नहीं कि वहां पे किसी का नाम भी लिया हो किसी का। ये नवाज शरीफ साहब के लिए जो मैंने कल भी बात की थी, ये नवाज शरीफ साहब के लिए अब एक बड़ा इम्तिहान है। शहबाज शरीफ साहब के लिए तो ये कि हुकूमत चले, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का कोई बड़ा स्टेक नहीं है। अगर ये इलेक्शन जल्दी कॉल वॉल कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब आए नहीं बन सकी हुकूमत। असल मामला ये कि वोट बैंक नैरेटिव जो बड़ा लार्जर गेम है ना, उसमें तो ये है कि ये नैरेटिव जो नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव था, अब वो सिलेक्टेड वो छोड़ दें ना सारा, वो छोड़ दें, वो सिलेक्टेड थे तो ये क्या इधर क्या हुआ, या तो समझ ही नहीं आया ना, सिलेक्टेड क्या आगे पीछे कोई तरफ है नहीं। वो नवाज शरीफ साहब का जो मज़ाहमती बयानिया जिसको लोग सुनते थे, और मैं आप यकीन करें उनको बैन लगा हुआ था, अभी भी गालिबन है, तो लोग अपने टेलीफोन्स के ऊपर वो कि नवाज शरीफ क्या बात कर रहे हैं। अब लोगों बात की आप शहबाज शरीफ साहब की हमायत करें, आप जी अच्छे अच्छे काम करें, वो लोग वो जो मज़ाहमती बयानिया था ना, जिससे आप इलेक्शन में जाते हैं, जिससे ऐसे तड़ करके नवाज शरीफ साहब से मांग क्या रहे थे लोग, सीटें टिकट, हमें टिकट दे दें।
अच्छा वो टिकट दे दें, हमें टिकट दे दें, तो वो टिकट्स के ऊपर ही तो यानी हैरान कुन बात थी कि लोगों ने पैसा नहीं मांगा बल्कि कहा कि हमें मुस्लिम लीग नून के टिकट दें। अब वो नून लीग का जो टिकट है वो उसका वो ऐसे गिर रहा है, उसकी जो स्टॉक मार्केट है, और वो पीटीआई का उठना शुरू हो गया। तो ये नवाज शरीफ साहब को एकदम वो ये देख रहे हैं कि यार पल्स, सियासतदान है, देख रहे हैं जो पल्स है, जो पब्लिक है, ये क्या हुआ अचानक। ये कैलकुलेशन नहीं, जो मैंने आपसे बात किया ना, ये जो प्लानर्स हमारे बैठ के बनाते हैं ना बड़े बड़े, ये जो उसमें कहते हैं पेंटागन में, ये जाएंगे ऐसे करेंगे, ये मारेंगे 2 दिन के अंदर अफगानिस्तान फतह, और तीसरे दिन वो झंडा गाड़ के बाहर निकलेंगे। मतलब 22 साल बाद जूते खा के निकल रहे हैं। वो जाएंगे ना, वो इराक में क्या है उसको खत्म करके निकलेंगे, फंसे हुए हैं। तो बात ही होती है कि आप जो है वो उसमें कहीं आप ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन, ये कानून, एक वाहिद चीज जो मिस कर जाते हैं वो है कानून कुदरत। कानून कुदरत भी तो कहीं है, उसने भी तो, अल्लाह ताला का भी तो कोई निज़ाम है जिसमें अल्लाह ताला ने, अच्छा इसमें निकाब कितने उतरे, ठुस हो गए लोग, और इसी में से फिर यानी एक पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया ना, और इतनी तेजी से हुआ है। मेरी भी कुछ, मैंने भी कुछ 200 की स्पीड की थी ये जबरदस्त की। ये पूरा सिस्टम सिस्टेमिक कोलैप्स नहीं होता कि क्या होगा, अच्छा ये होगा, उनसे पूछे क्या, अच्छा कैसे होगा, मतलब आप घूम घाम के वापस आके बैठे और पॉपकॉर्न खाएं। जो मैं कहता हूं हमेशा से रिलैक्स होकर बैठ जाएं आराम से, क्योंकि इसी में से बेहतरी निकलेगी। आपके 22 करोड़ तगड़े बच्चे, बच्चियां, खवातीन, जो लोग बच्चे निकलते हैं रोज सुबह सुबह, मतलब है कि आपकी मईशत, आपके फॉरेन पॉलिसीज के इश्यूज, आपके एजुकेशन सिस्टम, पुलिस रिफॉर्म्स आगे, वो क्या इस सिस्टम के जो ये उनको हाईजैक करके बैठा रहेगा। ये पूरा स्यापा जो है आईनी कानूनी इखलाकी, ये आईनी कानूनी इखलाकी हुआ है जो कुछ हुआ है पिछले महीने में। वो करो उधर से हो गए, उधर हंस रहे हैं, उधर खेल रहे हैं, उधर बैठ गए, उधर बंद हो गए, उधर होटलों में। नहीं, ना ये मरीम नवाज को सूट कर रहा है, ना ये सूट कर रहा है नवाज शरीफ साहब को, ना ये सूट कर रहा है शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो अभी आए हैं, अब अभी कैबिनेट, हुकूमत की सोच हुकूमत क्या नहीं है, है, चाह वजीर क्या आजम रही है, है, वजीर बराह करम आजम हुकूमत नहीं साहब है। की सोच क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, क्यों प्रोलॉन्ग कर रहे हैं इस सारे सिस्टम को। अगर उन्होंने इंतखाबात की तरफ जाना, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऑप्शन है, तो इस वक्त क्यों रिस्क ले रहे हैं वो शहबाज क्या शरीफ चाहते हैं, ये सवाल साहब। है। जी जी। गालिब मुशायरे में गए तो उन्होंने मिसरा पढ़ा कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। तो वहां पे शोर उठ गया, दाग बैठे थे सामने, उन्होंने शोर कर दिया, उन्होंने कहा इश्क की तो इंतहा हो ही नहीं सकती, ये आपका मिसरा ही गलत है, ये क्या मिसरा है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। तो गालिब ने कहा 1 मिनट जरा, इसका दूसरा मिसरा तो सुने, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। अब मसला यह है कि वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं मोहतरम, वो तो ये चाहते हैं कि ये सारे आ जाएं, मगर ये आ तो जाएं भाई, साथ आए दे दें। आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए, वो आए तो सही, कुछ बोलते वो आ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि 1 मिनट ठहर जाओ, ये कहीं ऊपर नीचे होके ऐसा ना वोट बैंक सारा उधर निकल जाए, वो तोड़वा के असेंबली और 2/3 से दोबारा आ जाए। और यहां पर लोग जो हैं वो बैठे हैं कि वजारत ले लो, वजारत ले लो, वजारत, और जो डूअर्स हैं इस कैबिनेट में, इस सेटअप में डूअर्स हैं, मैंने आपसे कहा ना डूअर्स हैं। मुझे आज किसी ने बताया कि बहुत अच्छा बजट बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुश्किल हालात में, लेकिन मसला ये है कि ये अदम इस्तेकाम खत्म हो, ये पेट से आपे से निकलेंगे तो बजट बनेगा। फिर अवाम को कोई रिलीफ देने की बात फौरन तो नहीं हो सकता ना कुछ उससे हुकूमत बनी। देखिए ना, ये मैंने पहले हुकूमत बनने से पहले सबसे गुजारिश की थी इत्तेहादियों से, पहले दिन मैंने कहा मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं कि मतलब इससे कतई नजर की किसकी हुकूमत है इस वक्त, मुल्क जिस क्राइसिस में, दबाव में डालिएगा वजारतों के लिए, इस सेटअप को चलाइएगा आगे, ताकि बजट तक लोग ना मर जाएं। ठीक है ना, बजट एक आ जाए सुकून के साथ, आप जरा अपनी फॉरेन पॉलिसी को करें, अभी भी वक्त है। अगर तो ये संभल जाते, अगर तो 2 4 5 दिनों के अंदर आपको ये शेप बनती नजर आती है इस हुकूमत की, कोई जिसकी अभी तक कोई शेप नहीं है, और इसको इस्टेब्लिशमेंट होल्ड, मतलब वो भी पीछे हट गए ना एकदम से कि पब्लिक कहां से निकल आई। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलामी शलामी, इनसे असल बात वो जो शहीद हो रहे हैं लोग सारे,
वो क्या उनके वो जो सियासीन पे जिनके मतलब वो मैटर करता है ना कि क्या हो रहा है यार मुल्क में पीछे। मसला ये है कि इसमें इस पूरी पिक्चर में या तो आप स्टेबिलिटी आ जाएगी 2 4 5 दिनों में मैक्सिमम ये लाहौर का जलसा अगर हो गया और उस वक्त तक ये अपने उस नैरेटिव से जिसमें फंस गए हैं और देखिए तमाम बयान होते हैं, सारा दिन बयान होते हैं। शहबाज शरीफ साहब सुबह गए तो उसकी बात कम हो रही है। लोग उन्होंने कहा ये तोशा खाना खा गए, ये जो है फॉरेन फंडिंग खा गए, ये खा। लोग इसको नहीं बाय करेंगे। ये उस वक्त होना चाहिए। ऑपोजिशन में जाने के बाद तो मुकदमे बनते ही बनते हैं, वो तो रूटीन है इस मुल्क में, और फिर माफ हो जाते हैं और फिर ये हो जाता है, छोड़ दें। एंड फिर ये भी होता है ना कि लुक हु इज टॉकिंग। मसला ये है कि इसको स्टेबल करना, बजट सबसे प्रायोरिटी है। ये नहीं पता अभी तक कि सागदार साहब पेश करेंगे, लेकिन मिफ्ताह इस्माइल साहब गालिबन कर रहे हैं, इरशाद हुसैन साहब भी हैं, बाकी लोग भी खामोशी से जो अच्छे जो संजीदा लोग हैं कि मुल्क तो चलना है ना आगे, तो वो कर रहे हैं उस पर काम। और खारजा पॉलिसी का भी कभी को भी डिफाइन, एक्चुअली सेक्रेटरी ब्लिंकन ने वहां से मुबारकबाद दी, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन मिनिस्ट्री कोई नहीं है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने मुबारकबाद दी शहबाज शरीफ साहब को अमेरिका की तरफ से। इसी तरह तो इशू ये है सारा कि इसको जल्द से जल्द इत्तेहादी स्पिरिट से आपस से निकालें, इस्टेब्लिशमेंट को ना देखें, खुद आपस में मामलात हल करें जी। नवाज शरीफ साहब के सामने जो है वो जरदारी साहब के सामने भी नवाज शरीफ खड़े हैं ना इलेक्शंस में, और जरदारी साहब को ये देख रहे हैं। देखिए ना 10 सीटों पे था ना कि 10 सीटों पे एडजस्टमेंट होगी, वो 10 से अब 20 हो गई हैं कि पंजाब में 20 सीटों पे एडजस्टमेंट होगी पीपल्स पार्टी के। जरदारी साहब जरा टफ निगोशिएटर हैं, तो इसके ऊपर वो रुक गए जाके कि हुकूमत तो उस वक्त चलेगी जब थोड़ा सा जरा मामला तय करें ना और खुल के। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे और ये सारा तो सब कुछ हो गया ना, बोनस में इधर उधर मिल गया, राजा परवेज ऐसा भी, जरदारी साहब का तो ये बोनस सीटें हैं सारी, असल तो वो प्रेसिडेंसी है ना जरदारी साहब की सीट है, ये बोनस सीटें हैं सारी छोटी छोटी। सही। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि कौम के 4.25 साल ज़ाया किए, इससे बड़ी नाअहली क्या होगी, जबकि साबिक़ हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि अब जो है वो तरक्याती कामों में अपने ठेकेदार लगाए जा रहे हैं, वही करप्शन के इल्ज़ामात हैं, शवाहिद कभी सामने नहीं रखे जाते। इस तरह क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या सोच रहे हैं अवाम? खुदारा ये ड्राइंग रूमों की में बैठ के और होटल्स के अंदर बैठ के और घरों में बैठ के इस कौम की इस मुल्क की तकदीर के फैसले ना करें। पहले ये देखें कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के क्या मसाइल हैं। ठीक है, भूख और अफलास, मैंने फ्रांस की बात की है आपसे, वो जनरल रूहान था वहाँ पे, उसको ऑर्डर किया था कि जाके मारो कुचलो, तो वो एक दिन भूख थी वहाँ पे, फ्रेंच एंग्लो वॉर ख़त्म हुई थी, उसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर में फ्रांस, भूखे लोग थे, गरीब लोग थे, तो वो मार रहा था। तो एक जगह वो पहुँचा तो लोगों ने कहा हमें मत मारो, क्यों मार रहे हो हमें, हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। तो वो अपनी राइफल सीधी करके तलवार शलवार उसने तो जो है वो नेज़े वेज़े सीधे किए उसने, और आगे से क्या लगा के कहता है कि ये पेरिस में इतनी घास बागों में लगी हुई है, ये इतने दरख्त हैं, तुम जाके पत्ते और घास क्यों नहीं खाते हो। और साथ ही उसने फायर खोल दिया। जब उसको पकड़ा लोगों ने, इनका कोई लीडर नहीं था रेवोल्यूशन का, जब वो हत्या लग गया जनरल रूहान, तो उसको जब लेके जा रहे थे खींचते हुए घसीटते हुए पब्लिक, तो पैर उसको रास्ते में रोका एक बाग के पास और वहाँ से पत्ते उसके मुंह में ठूंसे। देखें ये जो लोगों की, मैं कहता हूँ ना, आंखें पड़ा करें, लोगों की आंखों में परेशानी है, दुख है, ये बिजली का बिल का क्या होगा, ये हम अगले महीने के गैस का बिल क्या है, ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, तनख्वाहें, बच्चे, ईद आ रही है, रमज़ान, आगे खर्चे, ये इश्यूज़ हैं। ये इश्यूज़ नहीं है कि यहाँ करोड़ों रुपया खर्च करके और बजट किस इत्तेहादी ने क्या लेना है या किस अपोजिशन के लोगों ने क्या लेना है। आप देखें ज़रा जो जलसे जुलूसों में पिछले साल 2 साल और अभी भी जो खर्चा हो रहा है, ये तो पूरा बजट बन जाता है गालिबन शहर का, एजुकेशन का या हेल्थ का, अस्पताल बन जाता है पूरा। बात यह है कि ये इसको यहाँ पर रोकना होगा। तो उसको ले जाके फिर गिलोटिन के डाला तो उसका पूरा मुंह उसमें घास ठूसी हुई थी। ये जो लोग निकल आए हैं ना, लोग निकले हुए हैं, लोग परेशान हैं,
देखिए ना, ये नहीं कि लोग इमरान खान के पीछे निकले हैं, ऐसा भी मतलब वो लोग तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि ये कैसे हुआ है, लोग तो हजम नहीं कर पा रहे। इमरान खान तो इमरान खान उनको तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा। मैंने कहा ना पहले दिन जो लोग निकले हैं कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हो गया अचानक, कि एक अदालत खुल गई, अदालत बंद हो गई, उसको सुना नहीं गया, कमीशन नहीं बना, हुकूमत गिर गया। इसलिए गुजारिश ये है कि अवाम से रुजू करें। अवाम खल के खुदा क्या कहती है, जमहूर क्या कहता है, लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त, उनसे अपने तमाम प्लानिंग्स में लोगों की राय जाने, उनकी पल्स, उनकी नब्ज, उनकी आवाज जरा सुने, और उसके बाद फिर ये भी ज़हन में रखें कि ये आपका कानून, ये आपका आइन, लेकिन फिर उसके बाद एक कानून कुदरत, बेशक, और ये आपकी पुलिस के डंडे, ये आपके, और एक कुदरत की लाठी। बेशक सर, तो बहुत इसलिए जो है ना, बचें और पेट स्यापे से खुद भी निकलें इज्जत के साथ अगर निकल सकते हैं, और कौम तो निकल जाएगी आगे, वो निकल चुकी है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये सारे जो थे पीछे रह गए, पब्लिक आ गए इनसे जी। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।